हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है और बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया गया है, जिसमें हर एक ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही ढंग से सजाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा और ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, ये ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूची 9वीं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ए 73वां संविधान संशोधन, बी पहला संविधान संशोधन, सी 74वां संविधान संशोधन और डी 52वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला ही संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह 1951 में हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन, इसमें 11वां अनुसूची जोड़ा गया था और इसे 1992 में संशोधन किया गया। और ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन, इसमें 12वां अनुसूची जोड़ा गया। नहीं, यहाँ पर 1952 होगा। 1952, 73 और 72 एक ही साल हुआ था, जिसमें 73 में 11वां अनुसूची और 74 में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन 52वां, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो दल बदल कानून से संबंधित था। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश के साथ भूमि अदला बदली समझौता किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 97। तो चलिए इसका सही आंसर का पता लगाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आइए देखते हैं। 99 संशोधन ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक से संबंधित है, जिसमें जज की नियुक्ति होती है। और सी 101 ये जो है जीएसटी से संबंधित है। और 97 आइए यह सहकारिता समिति से संबंधित है। यह सहकारिता समिति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 100। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के पद के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 69। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद की अनुपस्थिति होने में उपराष्ट्रपति उस पर कार्यभार कर सकते हैं और अधिकतम 6 माह के लिए। तो चलिए 64 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये उपराष्ट्रपति सभापति के पदेन सदस्य होंगे, यानी उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे। यही है 64 में। और 67 में इनका कार्यकाल, त्याग पत्र और पद से हटाया जाएगा, यही विधि है 67 में। और 69 में
69 में ये उपराष्ट्रपति का शपथ का है वर्णन 69 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? 72, 108, 123 और डी 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आइए देखते हैं 72 को। तो इसमें राष्ट्रपति को क्षमा दान का शक्ति प्रदान है। और 108 संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। और 71 यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट के तहत देखा जा सकता है, अनुच्छेद 71 के तहत। चलिए अगला प्रश्न। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट, मैग्नीशियम। तो महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ दे कि नदी के जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नदी के जल में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? मृतसागर झील, वान झील, ग्रेट साल्ट झील और सांभर झील। तो इसका सही आंसर वान झील, जो कि तुर्की में है। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में। और दूसरा डाउन पर मृतसागर झील, ये जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है। जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है। और ग्रेट साल्ट झील तीसरा डाउन पर आता है आपका, ग्रेट साल्ट झील, जो कि यूएसए में है। और ये सांभर झील इंडिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ऑप्शन ए खंभात की खाड़ी, बी फंडे की खाड़ी, सी एमेंडसन की खाड़ी यानी एमंडसन की खाड़ी और डी अलास्का की खाड़ी। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा एमंडसन की खाड़ी में आती है। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? अगर भारत की बात पूछा जाए तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ओखा में आता है। ओखा, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? कवक, विषाणु, जीवाणु, ए और सी दोनों। तो आइए अपघटक के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये सड़े गले हुए पदार्थ को मिट्टी बना देता है। और ये ऑप्शन डी सही होगा। इसमें कवक और जीवाणु दोनों होता है। और इसी को हम पृथ्वी का सफाई कर्म भी कहते हैं। पृथ्वी की सफाई कर्म। चलिए अगला प्रश्न। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल, रेन गेज, एनीमोमीटर और ऑप्शन डी पायरोमीटर। आइए देखते हैं। पायरोमीटर से तो रेडिएशन मापते हैं। और एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। और रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर रिक्टर स्केल से ही भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो चलिए 11वां प्रश्न। इलाहाबाद के नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर, लियाकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली। बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह गोरखपुर विद्रोह। और खान बहादुर ये हैं जो बरेली विद्रोह के संबंधित हैं। और ये बेगम हजरत महल
लखनऊ। इसका सही आंसर लियाकत अली होगा। चलिए अगला प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी को सर्वाधिक सहायता की? नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, राजस्थान के गुहिल, रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को किस मुगल शासक के मकबरे से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था और इनके दो बेटों और एक पौत्र को भी हत्या कर दी गई थी और इन्हीं को अपने पत्नी जिन्नत महल के साथ रंगून भेज दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 मार्च 1857 की तिथि किस घटना से संबंधित है? मेरठ विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह, कानपुर विद्रोह और लखनऊ विद्रोह। तो ये सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, बैरकपुर विद्रोह। यही विद्रोह में बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे रहते थे, जिन्होंने 2 लेफ्टिनेंट बाघ को और मेयर का हडसन को गोली मार दिया था इन्होंने। और इसी घटना के कारण 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। काला कानून की संज्ञा किसे दी गई थी? रॉलेट एक्ट, तिनकठिया प्रथा, प्रेस एक्ट और नॉन ऑफ दीज। तो रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून का संज्ञा दिया था। रॉलेट एक्ट को ही मोतीलाल नेहरू जी ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1951 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये तीनों अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी.वी. नरसिंह राव, डॉक्टर बिमल जलास, पी. चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा। जुलाई 1991 में जब नई आर्थिक नीति घोषित किया गया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और ये पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? लिविंग स्टैंडर्ड, गरीबी रेखा के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी के दर से। तो इसके सही आंसर पर कैपिटा इनकम से होता है। किसी भी देश का जीवन स्तर उसके प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय के जनक कौन थे? सर डब्ल्यू हंटर, एम.जी. रनाडे, आर.सी. दत्ता, दादाभाई नौरोजी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया गया था, जो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये था। लगाया तो गया था 1876 में, लेकिन ये 1867-68 के लिए अनुमान था। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? C.R. राव, P.C. महालनोबिस, V.K.R.V. राव, साइमन कुजनेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा P.C. महालनोबिस। और ये जो V.K.R.V. राव थे, ये सदस्य थे, राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे। और साइमन कुजनेटस
ये थे सलाहकार। चलिए एक प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज थे, उसे देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां था जो 1992 में हुआ था, जिसमें मैं सही मार तो दिया लेकिन फिर लास्ट में गलत बता दिया था। यही देखिए, यहीं पर ये 73वां और ये 74वां दोनों ही 1992-93 में हुआ था। तो ये इसका इसे काट लीजिएगा, 1992, ये 92 है। तो चलिए समाप्त करते हैं यहीं से। जय हिंद। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।